Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is your medieval history session 11. लास्ट सेशन में हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम को पढ़ा. उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया. नाउ वी कम टू द फाइनल लेग of medieval history that will start from this lecture onwards, and that is the Mughal Empire, or rather the mighty Mughal Empire. Why I'm calling this as mighty Mughal Empire? Because आप अगर history को समझें तो from 11 rather from 1206 to 1526 means Battle of Panipat तक, it's like 300 odd years. और इसमें 5 डायनेस्टीज ने रूल किया. एंड इफ यू विल सी मुगल रूल स्टार्टेड इन 1526 एंड एंडेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 330 years. और इसमें सिर्फ एक डायनेस्टी ने, एक फैमिली ने बेसिकली रूल किया. So that is why the empire was huge. The reason that Mughal Empire has a great place in Indian history, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल्स का, वो भी कहीं ना कहीं आज भी उसके ट्रेसेस, उससे इंस्पायर्ड सिस्टम्स आज भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को एडमिनिस्टर करना शुरू किया तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ रेफरेंस बनाया. और आप में से जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेके चल रहे होंगे, तो वो भी जब पेपर वन स्टार्ट्स विद बिफोर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपको 3 एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद यू हैव लाइक द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन यू गो फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनली हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट डेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. सो दिस इज द significance of Mughals in Indian history, and you cannot say that कि हम इसको जो एक कॉमन नरेटिव है आज के टाइम पे, that they were like outsiders. Yes, Babur came from outside, but after that no one came from outside. Everyone resided in India, they lived in India. And when you will see the policy of Akbar, possibly in the coming lectures, there you will realize that the core of Akbar's policy was the welfare of the people, barring a few events, but more or less वो यही था. So आइए शुरू करते हैं मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी. तो ये हमें पता था कि मुगल्स जो हैं उनकी एंट्री बैटल ऑफ पानीपत के बाद होती है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है और ही टुक द चार्ज ऑफ इंडिया. एंड दिस वाज you know the turning point in the history of India. The reason being that this will change the course of time. So the foremost thing was that who were Mughals, ये आए कहाँ से? They were the Turkish people. और ये जिस Turkish में भी there were many branch. और they were like the Chagatai branch of the Turkish people, and which is named after the second son of Genghis Khan, the famous Mongol. So they were like Turkish Mongol का जो you know combination कह लीजिए, या they have their lineages in both Turkish and Mongol leadership. So it was the Mughals. We'll start with Babur, the first Mughal ruler, and this Babur was the son. He was the eldest son of Umar Sheikh Mirza. और ये जो उमर शेख मिर्जा थे, ये डायरेक्टली जो तिमूर की हम बात कर रहे थे, मंगोल इन्वेजन की, जो हमने बार बार उसमें नाम लिया, वो थे. और उनका जो टर्किश मंगोल जो लीनियज था, ये उसको बिलोंग करते थे. एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना. ये अब उज्बेकिस्तान में इन 1495 एट द एज ऑफ 12. In 1504 he conquered Kabul, and later on in 1526 he was victorious in Battle of Panipat. तो ये बाबर के फादर का नाम इस कई बार confusion, this is sometimes this is ignored, लेकिन his father's name was Umar Sheikh Mirza. So बाबर, ये हमने पता था, पिछली क्लास में भी हमने देखा, पिछले सेशन में भी हमने देखा कि किस तरीके से दौलत खान ने he was the powerful noble of Punjab who was discontented with Ibrahim Lodi. उसने बाबर को इनवाइट किया, and he undertook 4 expeditions India to conquer between
1519 and 1523. So it was not like that बाबर जो है वो पहली बार इंडिया आया सीधे बैटल ऑफ पानीपत में चला गया, लेकिन इससे पहले भी he was like coming to India, and in 1519 and 1523 between these 2 years he took 4 expeditions. उसके बाद 1504 में, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया कि बाबर ने काबुल को ऑक्यूपाई किया. 1524 में he occupied Lahore but had to retreat to Kabul after Daulat Khan turned against him. In 1525 Babar attacked and occupied the Punjab region. So ये बाबर के कुछ expeditions हैं या before the battle of पानीपत, ये important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा. Then on 21st April 1526 Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and quickly occupied Delhi. Despite vast and superior troop, Ibrahim Lodi lost to the battle because of, obviously ये हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन के एंड में हमने डिस्कस किया था that बाबर की strategy was superior and he was the use of artillery was the key to the victory of Babur. The first battle of Panipat marked the foundation of Mughal dominion in India. So that is why this is the significance of the first battle of Panipat. There were 3 battles of Panipat, remember them. Babur conquered Delhi and sent his son Humayun to seize Agra. So Humayun was there and he announced himself as the emperor of Hindustan. तो यहाँ से अब देखो दिल्ली सल्तनत से हिंदुस्तान तक का सफर, ये आपको समझना होगा. यहाँ तक इससे पहले जितनी डायनेस्टीज आई, जितने भी रूलर्स आए, चाहे जरा मतलब खिलजीज हो, तुगलक्स हो, वो दिल्ली के सुल्तान थे. लेकिन पहली बार किसी ने ये टर्म यूज किया या पहली बार इस चीज को इस तरीके से देखा गया दैट बाबर अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. तो ये एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि आप देखोगे कि अभी कोई इंडिया नहीं है. इंडिया what we see today started building after revolt of 1857. वो भी started building. उससे पहले जो था it was a larger subcontinent. बड़ी मतलब आप कह सकते हैं काबुल भी हमारे हिस्से में आ जाता था. Leave the Pakistan part. Other parts of the world of this region were also included in Hindustan. लेकिन इस चीज को मुगल्स को इतना जो हम क्रेडिट कई बार देते हैं, यस दैट्स ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में मुगल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आगे बढ़ते हैं. ऑन मार्च 1527 16th March 1527 राणा सांगा along with rulers of Marwar, Amber, Gwalior, Ajmer and Chanderi, ध्यान रखिएगा, and Sultan Mahmud Lodi whom Rana Sanga is acknowledged as ruler of Delhi. देखो यहाँ ruler of Delhi लिखा है, लेकिन बाबर ने अपने आप को क्या कहा? Emperor of Hindustan. So they met Babur in the decisive conquest at Khanwa, a village near Agra. So 1527 Battle of Khanwa. Battle of Khanwa. The aim was to prevent the imposition of another foreign position, or Babur was succeeded. So ये बाबर ने पहली battle 1526 में लड़ी. That was Panipat. Then in 1527 he fought another battle against Rana Sanga and other people like Amber, Gwalior, Ajmer, Chanderi, और सुल्तान महमूद लोदी भी उसमें इन्वॉल्व था, and that was Battle of Khanwa. In 1528 Battle of Chanderi, which was Medini Rai के against था Babur. In this also the Babur was victorious. On May 26, 1529 Babur met the Afghans of Bihar and Bengal on the banks of Gogra और घाघरा, जो भी दोनों टर्म्स आए कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह गोगरा आ जाता है, कई जगह घाघरा आ जाता है, नियर पटना, एंड डिफीटेड देम. एंड सी बाबर फॉट. बाबर को अब अगर इंडिया में उसका रूल देखेंगे तो बाबर ने इंडिया में 4 लड़ाइयां लड़ी: पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घाघरा, और इन चारों बैटल्स में बाबर वाज विक्टोरियस. So this was the legacy of Babur. And आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है, जैसे ये 27 में भी एक बैटल थी, 28 में भी चंदेरी was the battle, let's say, and 29 में 1529 में then we have like this घाघरा as a battle. तो यहाँ पे आप एक टेबल और बना लीजिएगा, वहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा कि किस किस के अगेंस्ट थी, क्योंकि चारों बैटल में no need to go for who was victorious in what, because in all the 4 battle Babur was victorious. तो यहाँ पे आप like here it was Rana Sanga, here it was Medini Rai, Afghans of Bihar,
sorry, here it was Ibrahim Lodi in Panipat, and then so on. So on 26 December 1530, Babur died in Agra, at age 40, and his body was first laid at Arambagh in Agra, but later on taken to Kabul where he was buried. तो ये बड़ा tricky सा part है. He was first laid at Arambagh और फिर he was taken to Kabul. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं एग्जाम में अगर आ जाए इस तरीके का सवाल तो you should not get confused. आगे बढ़ते हैं. अब बाबर के बाद कौन आए? This person, Nasiruddin Muhammad Humayun. The fact about him is that Humayun's tomb in Delhi, it was actually built by a wife, Hamida Banu Begum, for her husband. So it was the exact opposite of what is Taj Mahal. So Humayun's tomb in Delhi, तो वो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था. जस्ट अ फैक्ट. सो इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और इन्होंने 1530 से लेके 1556 तक रूल किया. एक्चुअली इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज लाइक फ्रॉम 1530 टू 1540, 10 साल ये, और देन 1555 टू 1556. Okay, so he was also, देखो, they were like good at strategy, they were good at war strategy. So 6 months after his succession, Humayun besieged the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and gained a decisive victory over Afghans at Dohra and drove out Sultan Mahmud Lodi from Jaunpur and defeated the Bahadur Shah of Gujarat. अब देखो, इसने सबसे पहले क्या किया? Afghans were giving a tough fight to मुगल्स, और हुमायूं ने आते से ही सबसे पहले कलिंजर फोर्ट को ऑक्यूपाई किया, दोहरा को, एंड अफगान्स जो वहाँ पे स्टेशन थे उनको हराया. सुल्तान महमूद लोदी जिसने बाबर को भी चैलेंज किया था, उसको भी he defeated and he drove it out from Jaunpur and even defeated Bahadur Shah. Who founded the city of Jaunpur? Yes, give your answers. Then although हुमायूं का जो ये था ये सब शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि उसका कैरेक्टर, वीकनेस ऑफ हिज कैरेक्टर मींस वो वाला कैरेक्टर नहीं, मतलब he was not a person of loose character. It was like that his character as an administrator was not that great. So Humayun had 3 brothers, Kamran, Askari and Hindal. ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तीनों नाम है, कामरान, अस्कारी और हिंदल. और इसने क्या किया, बाबर ने, हुमायूं ने इसके जितना एम्पायर था इसके अंडर में, इसने अपने भाइयों में बांट दिया. कामरान को भेज दिया काबुल और कंधार अफगानिस्तान की तरफ. संभल एंड अलवर, संभल इज इन यूपी, अस्करी को दे दिया. सॉरी, संभल वाज गिवन टू अस्करी एंड अलवर वाज गिवन टू हिंदल. सो यूपी वाला हिस्सा जो है वो, संभल इज इन यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये अस्करी के पास चला गया, और अलवर को जो है ये हिंदल को इसने दे दिया. सो हुआ ये कि ये दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लंडर ऑन हिज पार्ट. व्हाई? बिकॉज इसकी वजह से ही लॉ, एक्चुअली दे ऑल फेल्ट कि अब तो ये हमारा है, एंड they were not listening to Humayun and they were trying to establish themselves. तो एक छोटा सा यहाँ पे एक मतलब फैमिली इशू हो जाता है, इसको ऐसे समझें. आगे क्या होता है कि बहादुर शाह से जब गुजरात ऑक्यूपाई किया तो अस्कारी को उसका गवर्नर अपॉइंट कर दिया, बट अस्कारी वहां से भाग गया और बहादुर शाह ने वापस अपना गुजरात जो उसके पास था उसे रिकवर कर लिया. देन ईस्ट में क्या हो रहा था? ईस्ट मीन्स फ्रॉम द बिहार साइड एंड दैट रीजन. शेर खान became powerful and एक अफगान कमांडर था शेर खान. और हुमायूं जो है, जब हुमायूं को पता चला that he is trying to build up a army and he is trying to gain what we call as power, और वो strong हो रहा है, तो हुमायूं ने he marched against him and 1539 battle of चौसा. अब बहुत सारी बैटल्स आने वाली हैं, तो आपका काम ये है कि मुगल एम्पायर्स की जितनी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनकी लिस्ट अलग बना लेना. एंड लाइक जैसे बैटल कब हुई, लाइक नेम ऑफ द बैटल कब हुई, एंड देन हु वर द टू पार्टीज, लेट्स से ए एंड बी, एंड हु वाज लाइक विक्टोरियस कौन था, और उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका रिजल्ट क्या था. एंड 1539 बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेर खान एंड द मुगल आर्मी, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो आप इसको टर्म देना चाहें, this Mughal army was defeated and Humayun escaped from there. हुमायूं आगरा पहुंचता है और अपने ब्रदर्स के साथ नेगोशिएट करता है. उसके बाद एक साल बाद
बैटल ऑफ बिलग्राम और गंगा, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ कन्नौज। अब ये कन्नौज फिर आ जाता है सेंटर में। बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, 1540 में हुई। एंड हुमायूं वाज फोर्स्ड टू फाइट विद शेर खान अलोन, क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। एंड आफ्टर हिज ही लॉस्ट हिज किंगडम, और हुमायूं बिकम एज एन एग्जाइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो 1540 से लेके 1555 तक, 1540 से लेके 1545 तक, 1555 तक, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मुगल्स विल नॉट बी हियर। शेर खान जो है लेटर ऑन हिल टेक द टाइटल ऑफ शेरशाह सूरी, और सूर डायनेस्टी का ही लेड द फाउंडेशन। तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए 15 साल के लिए सूर डायनेस्टी रहेगी, लेकिन फिर 1555 में हुमायूं विल कम बैक। सो हुमायूं वाज इन एक्साइल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब वो भटक रहा था। जब वो भटक रहा था, इसी दौरान उसकी शादी होती है हमीदा बानो बेगम से, और ये शेख अली अंबर जैनी की बेटी थी। एंड ऑन 15 अक्टूबर 1542 हुमायूं's wife gave birth to Akbar. 1545 में हुमायूं with the help of Persians he captured Kandahar and Kabul. Later he defeated his brother Kamran and Askari. तो ये हुआ एक्चुअली, ब्रदर्स के बीच लड़ाई होने लगी। एंड I'll tell you a story here. And actually मतलब people's आपकी लाइफ में योर पेरेंट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, एंड एवरीवंस। एंड माय मदर ऑलवेज टोल्ड अ स्टोरी टू मी, एंड आई वाज व्हेन छोटे होते थे कहानियां सुनते थे। एंड वन थिंग दैट इज ग्रेट अबाउट माय मदर इज दैट उनकी हर कहानी में कैरेक्टर यही लोग होते थे। हुमायूं मतलब बचपन से हमें इन्हीं कैरेक्टर्स की कहानी सुनाई गई, राजा महाराजा एंड ऑल दैट। And then she told me a story, and वो story I'm going to tell you, and this add on from my side. जब भी मैं हुमायूं पढ़ाता हूँ तो हर किसी को सुनाता हूँ, क्योंकि this story has helped me a lot throughout my life. So what was there that she used to tell us कि अब there is no it's just a story, there is no historical evidence for this and that, but एक कहानी, लेकिन उसका लेसन बहुत बड़ा है और वो आप लोगों के बहुत काम आएगा as when you are preparing. तो शी यूज्ड टू टेल अस कि हुमायूं जब इस तरीके से लॉस्ट हो गया और वो भटक रहा था, वो जंगल भटक रहा था, ही लॉस्ट ऑल हिज फैमिली एंड एवरीथिंग, सब इधर उधर हो गए और वो जंगलों में ही वाज एस्केपिंग। तो एक रात वो देखते हैं हुमायूं को, मतलब ही वाज ऑल हंग्री, और वो सब ऐसे किसी शक्ल से नहीं लग रहा था हुमायूं है। तो उनको जंगल में भटक रहे थे, तो हुमायूं को दूर एक रोशनी दिखती है और हुमायूं उस तरफ जाते हैं, उस रोशनी की तरफ चलना शुरू करते हैं। वहां पहुंचते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा की वो कुटिया सी रहती है, वो पूछते हैं, वो नॉक करते हैं, तो कहते हैं कि अम्मा मुझे खाना दे दो। मैंने कुछ खाना नहीं खाया। अब बूढ़ी औरत मतलब कुटिया थी जिसकी, तो उसने बोला ठीक है बैठो। पहले के लोग थे, दे वर लाइक जेनरस। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और उस खिचड़ी को हुमायूं के सामने लाके रखा, और हुमायूं कभी इधर से खाता कभी उधर से खाता, मतलब he was eating it that in a very haphazard manner. And that old lady was observing that, और उसने she got irritated, she got frustrated, and उसने comment किया, ये हुमायूं की तरह क्या इधर उधर से खा रहा है, एक तरफ से खा। And my mother used to tell me कि वहां हुमायूं को realize हुआ कि yes, the mistake that I am committing is wrong, I am coming from here. उस औरत को नहीं पता था हुमायूं है। और फिर हुमायूं ने पर्शिया की तरफ से, काबुल कंधार की तरफ से अपना एम्पायर रीगेन करना शुरू किया, एंड एट द एंड लाइक इट टुक हिम टाइम, बट एट द एंड ही वाज बैक ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब आप बोलोगे सर इस कहानी का सिग्निफिकेंस ये है, जैसे आप सिलेबस अभी कंप्लीट करने वाले हो, कभी इधर पढ़ लिया कभी उधर पढ़ लिया, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, नेवर डू दिस। हाउ दिस थिंग हैज हेल्प्ड मी इन लाइफ, व्हेनेवर आई एम इन लाइफ, आई एम स्टक विद अ टास्क व्हिच इज ह्यूज, कुछ भी होता है, तो आई ऑलवेज कीप this is always in the backdrop of my subconscious mind, ये कहानी कि एक तरफ से शुरू करोगे तो खत्म डेफिनेटली होगा, और इधर उधर से खाने में हाथ जरूर जलेगा, नुकसान होगा और चीज खत्म भी नहीं होगी। So when you start it from like when you are into your syllabus, start it from one side, complete it, finish it off, then take the other part. So this is my whenever I teach Humayun, मैंने ये कहानी हमेशा सुनाई है, because this has always helped me personally,
and this was something when my mother used to tell me stories, like storytelling होता है ना, when you are like 5 6 7 years old. और ये वहां से बैकड्रॉप में थी, तब इतना समझ नहीं आया, लेकिन जब बड़े हुए तब समझ में आया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था. सो ऑलवेज रिमेंबर, सिलेबस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डरने की जरूरत नहीं. एक तरफ से लेके शुरू करो, आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा, दिस इज फॉर श्योर. फाइन. सो same thing happened with Humayun. 1555 में Humayun defeated the Afghans and recovered the Mughal throne. देखो 1545 में उसने, मतलब if I trust what my mother told me, तो यहाँ कहीं वो बूढ़ी अम्मा इन्हें मिली होंगी और फिर उन्होंने पर्शिया की हेल्प ली और कंधार काबुल से फिर रिकवर करना शुरू किया. And in 10 years he defeated Afghans and recovered the Mughal throne. After 6 months he died. In 1556 he died due to his fall from the staircase of his own library. तो लाइब्रेरी से उतरते वक्त ये सीढ़ियों से गिर गए और he died. And after him Akbar took the charge. But next lecture में अकबर से पहले हम सूर डायनेस्टी को पढ़ेंगे, because शेरशाह सूरी is very important. The reason being Akbar's administration is actually derived from Sher Shah Suri's administration. So I hope Humayun and Babar are clear to you. हुमायूं और बाबर में कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, वो हम एंड में देखेंगे. लेकिन लिटरेरी और आर्किटेक्चरल लिस्ट विल डील एट द एंड ऑफ मुगल एम्पायर. हम एक साथ देखेंगे किसने क्या बनवाया और किसके टाइम पे क्या था. इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं. सो हमने आज लाइक 5-6 बैटल्स देख ली हैं. 6 battles, 4 from Babar's side, और इवन आप उससे पहले बाबर का कॉन्क्वेस्ट बिफोर कमिंग टू इंडिया, यू कैन आल्सो टेक दैट इनटू चार्ज. और हुमायूं की 2 बैटल. अभी हुमायूं ने किन बैटल्स में अफगान्स को हराया या सूर डायनेस्टी को हराया, वो हम सूर डायनेस्टी में देखेंगे. सो टिल देन, अभी तक के लिए यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, have a great time. Stay safe. Thank you so much.